हेलो ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग सी में टॉपिक है आपका फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। इसके आगे यूज बहुत है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें फंक्शन अभी क्या इस्तेमाल है, कैसे लिखते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन आपने कहा फंक्शन दो टाइप के आपने नाम सुनेंगे आप, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। ठीक है, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब है ये वो फंक्शंस हैं जिनका सी में ऑलरेडी डेफिनेशन दी जा चुकी है, कोड लिखा हुआ है, आपको सिर्फ उनको कॉल करना है और इस्तेमाल करना है। यूजर डिफाइंड का मतलब है इन फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, हमें कोड लिखना है और हमें उनको कॉल करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एक और फंक्शन का जो क्लासिफिकेशन है, अभी हम क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। तो ये चार टाइप का क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज नो आर्गुमेंट। ठीक है, नो आर्गुमेंट एंड नो आर्गुमेंट एंड नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, क्या है अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी का कॉम्बिनेशन रहेगा। नेक्स्ट इज विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न एंड नो रिटर्न टाइप एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, देन नो आर्ग्यूमेंट, लाइक पहले विद आर्ग्यूमेंट, with argument and with return values। ठीक है, फिर no argument and with return। ये आपके क्लासिफिकेशन चार टाइप का। अब इसमें ये है कि ये आर्ग्यूमेंट क्या है और ये रिटर्न वैल्यूज क्या है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इज जस्ट लाइक इनपुट, जो आप इनपुट दे रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद उस इनपुट पे जो भी कोड आपका एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा, तो कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। तो रिटर्न वैल्यूज को आप कह सकते हो आउटपुट। ठीक है, तो आर्गुमेंट से ज्यादा कुछ कंफ्यूज की होने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल, whatever input you are passing to a function is called argument, whatever value you are getting from the function is called output or return values। ठीक है, अब कैसे हम इसको लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे कि फर्स्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट। अब मान लेते कोई भी फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन हमने नाम दे दिया fun आपका, तो ये आप कोई भी फंक्शन है fun फंक्शन। ठीक है, अब इसमें ये फंक्शन का ओपन हुआ ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद हुआ, इसके बीच में आपका क्या लिखा जाएगा? जो भी इसका कोड होगा, जो भी लॉजिक या कोड आपको लिखना होगा, फंक्शन का लॉजिक या कोड जो भी जिसका भी फंक्शन होगा। अब इसमें क्या हो रहा है? नो आर्ग्यूमेंट। नो आर्ग्यूमेंट का मतलब इस फंक्शन में इनपुट क्या जाएगा? नो, कोई भी इनपुट नहीं जाएगा, इनपुट जाएगा नो। ठीक है, नो रिटर्न टाइप मतलब इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा? नो। ठीक है, अब नो का कोई मतलब तो होता नहीं, तो हमें समझने के लिए नो, कंप्यूटर में सी में नो का मतलब होता है कुछ नहीं, का मतलब होता है वाइड। ठीक है, और यहां भी क्या आ जाएगा? वाइड। ये चीज क्लियर होगी? मतलब जो फर्स्ट टाइप का फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, वाइड फंक्शन का नाम वाइड, ब्रैकेट खोला ब्रैकेट बंद किया, इसके अंदर इसका लॉजिक लिखा जाएगा।
ठीक है। सेकंड सेकंड क्या है, विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यूज। और विद आर्गुमेंट का मतलब, विद आर्गुमेंट यानी कि इनपुट पास होगा, ठीक है, यानी कि इनपुट पास होगा। तो इनपुट हमें पास करना है, कोई भी इनपुट आप पास कर दीजिए x, ठीक है। और रिटर्न टाइप क्या है, नो रिटर्न टाइप, कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, यानी कि यहां पे क्या होगा, वाइड। सेकेंड आपका जो भी लॉजिक आपका फंक्शन लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप इनपुट पास करोगे, तो अगेन इनपुट में क्या होता है कि इनपुट हमें कोई भी वेरिएबल होगा तो हमें उसका डेटा टाइप बताना होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, सपोजिंग ये सिंटैक्स इंटीजर होगा, ठीक है, ये क्लियर। इस सेकेंड टाइप का जो फंक्शन होगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वाइड फंक्शन int x, ये आपका लॉजिक। थर्ड की अगर हम बात करेंगे, थर्ड क्या, विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यूज। अब विद आर्गुमेंट अगेन यहाँ पे क्या करना है आपको, विद आर्गुमेंट हमें आर्गुमेंट पास करना है, तो आर्गुमेंट पास करना है, सपोज कर लेते हैं कोई भी आर्गुमेंट आपको भी पास करना है, तो कैरेक्टर पास कर लेते हैं इस बार, कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर x हो गया, ठीक है। विद रिटर्न टाइप, हमें रिटर्न भी चाहिए। अब यहाँ पे हमने फंक्शन ओपन किया, ये लिखा, और हमें रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न मान ले तो हमें रिटर्न 30, एक यहाँ पे आप x y z जो भी वैल्यू आप चाहो रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। अब जहां पे हमें विद रिटर्न लिखा होगा, जब रिटर्न में विद आएगा मतलब हमें रिटर्न करना ही, तो हमें इस फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि नो रिटर्न टाइप है, यहाँ पे रिटर्न है, इसलिए रिटर्न यहाँ पे x y z भी आप लिख सकते हो, मैंने एक नंबर डाल दिया, यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। अब ये हमें रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न में ये 13 कैसा है, नंबर कैसा है, इंटीजर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, int फंक्शन कैरेक्टर x, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, नो आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यूज। अब नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यूज, तो मतलब हमने लिखा यहाँ पे फंक्शन, कोई नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं पास करनी है, तो क्या हो जाएगा, वाइड विद रिटर्न फंक्शन। अगेन आपका यहाँ पे लॉजिक लिखा जाएगा, फिर आपको कोई कुछ भी आप रिटर्न करा दीजिए, सपोजिंग 3.2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया, यहाँ भी रिटर्न करना है। तो जब रिटर्न करते हैं यहाँ पे हमें लिखना होता है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो भी रिटर्न का टाइप होता है। 3.2 कैसा है, फ्लोट, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यूज का, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यूज का, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, नो विद आर्गुमेंट नो रिटर्न, विद यहां पे नो विद आर्गुमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल। अभी क्या है, अब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जैसे यहां पे हमने पास किया है कैरेक्टर x, तो आप 1 2 3 4 n नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही पास करा है, तो आप एक ही इनपुट पास कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी इनपुट आप पास करना चाहें। दिस इज अ फंक्शन, तो आप डेफिनेशन है फंक्शन कैसे बनेगा, लेकिन अगेन फंक्शन बनने के साथ में इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन की कॉल, क्योंकि जब तक फंक्शन कॉल नहीं किया जाएगा तब तक फंक्शन का इस्तेमाल नहीं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन, ये आपका पेन है, फंक्शन है, तो अब इसका यूज क्या है, इसका लिखना है। तो अगर इसको कॉल कोई भी इसको पेन को लेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो नो यूज ऑफ मेकिंग दिस फंक्शन, मेकिंग दिस पेन। तो वंस अगेन आपने ये फंक्शन बना तो लिए, लेकिन आपको फंक्शन को कॉल भी करना होगा, ठीक है। अब कॉल कैसे किया जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो अब जैसे कि ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, तो हमें इनको अलग अलग टाइप से कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, तो वैसे अगर फंक्शन 1 को आपको कॉल करना है, ठीक है, तो फंक्शन 1 को हमने कॉल करना है, लिखा हमने फंक्शन, ठीक है, दिस सिंपल, बिकॉज यहाँ पे नो इनपुट है, नो आर्गुमेंट है और नो रिटर्न है, सिंपल फन, और ये आपका ब्रैकेट में बैठ किया, आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है।
अब सेकंड को हम सेकंड क्या है, विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यूज। ठीक है, विद आर्गुमेंट मतलब हमें आर्गुमेंट को पास करना है। अब आर्गुमेंट आपका ये फंक्शन है int x का, तो अब आपने सपोज कर यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 10। अभी हमें रिटर्न नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो आपने 10 पास किया, ये 10 क्या होगा, ये 10 आपका इसमें चला जाएगा। ये int x की जो वैल्यू है, आपने फंक्शन को कॉल किया है और ये 10 इसमें जाएगा और पूरा कोड को एग्जीक्यूट करेगा x की वैल्यू को 10 लेकर के। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, विद रिटर्न एंड विद आर्गुमेंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमने लिखा एक फंक्शन को हमें पास करना है। ये क्या है, कैरेक्टर। अब जाहिर ये कैरेक्टर है, तो हमें यहाँ पे कैरेक्टर ही पास करना है। कैरेक्टर हमने ये पास कर दिया। और एक चीज है, सी में जब भी आप कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका सिंगल कोड में होगा। यहाँ पे देखिए कोई कोड नहीं लगा, ये आपका न्यूमेरिकल डेटा है। फन कैरेक्टर आपने पास किया, ये कैरेक्टर आपका कैरेक्टर एक्स में चला जाएगा, इट कैन बी सेम। और अब आपको यहाँ पे क्या, int फंक्शन, ठीक है, तो int फंक्शन यहाँ पे आपका विद आर्गुमेंट विद रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न भी करना है। रिटर्न क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 13 का मतलब int x। अब आप यहाँ पे ये जो इसका वेरिएबल कैसा है, इंटीजर लिखा, ये वैल्यू जो आएगी ये इसमें स्टोर हो जाएगी। int x इक्वल्स टू फन, ये आपका एक कैरेक्टर आपने पास किया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फन, आपने लिख दिया फन। ठीक है, इसमें क्या पास करना है आपको, वाइट, कुछ नहीं पास करना है। ठीक है, और रिटर्न कैसा चाहिए इसमें, फ्लोट। यहाँ पे 3.2 क्या है, फ्लोट में। यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, फ्लोट x इक्वल्स टू फन वाइट। ठीक है, तो ये आपका बेसिक, ये दिस इज ऑल अबाउट कॉलिंग, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। तो अब हमारे पास जो भी हम अभी पढ़ेंगे फंक्शन में इतने टाइप के हो सकते हैं। विद आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट का कॉम्बिनेशन आपका चलेगा, नो रिटर्न एंड विद रिटर्न, इस तरीके से लिखा जाएगा। और जब हमें कॉल करना होगा तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि अगर नो आर्गुमेंट नो रिटर्न है तो इस टाइप कॉल होगा, और अगर विद आर्गुमेंट नो रिटर्न है तो इस टाइप का कॉल होगा, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न है तो ये कॉल होगा। ये आपका विद रिटर्न एंड विद आर्गुमेंट, दिस इज नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस, देन वी स्टार्ट प्रोग्रामिंग। थैंक यू।